दे नाल गुफ्तगू करन दी और बाद विच मेरे समेत तमाम सुनन वालियां नूं अल्लाह अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। मैं अपने अज दे खुतबे दे अंदर जिस आयत मुबारक दा सहारा लिया है, खलाक आलम ने उस आयत मुबारक दे अंदर अपने महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं दोनां जहानां लई रहमत बना के भेजन दा ऐलान कीता है। बतौर खास मैं अज दे अपने गुफ्तगू दे अंदर हजूर अनवर नूं बेटियां नाल किन्नी मुहब्बत और प्यार सी, मैं इंशाअल्लाह वो भी ऐसे आयत दे उनवान दे अंदर वो गुफ्तगू अर्ज करांगा, क्योंकि चंद दिन पहला साडे इस मुल्के पाकिस्तान दे अंदर बहुत ही दिल खराश वाकया पेश आया कि एक बदबख्त बाप ने 7 दिन दी अपनी बेटी नूं 5 गोलियां मारियां ते की क्या कि मैं ते क्या सी कि मैनू मुंडा चाहिदा है, बेटा चाहिदा है, बेटी क्यों हो गई? क्योंकि अज पूरे मुल्क दे अंदर जिहड़ा उनवान है वो तकरीबन बेटी दी अजमत ते ही चल रहा है। बेटी एक बहुत बड़ा अल्लाह दा इनाम है। बेटी अगर ऐब हुंदा, बेटी पैदा होने नाल अगर बंदे दी इज्जत घटदी ते अल्लाह करीम अपने हबीब नूं 4 तियां ना देंदा। मैं कुरान हकीम की जिहड़ी आयत पढ़ी है ना, मैं सिर्फ थोड़ी जी बुनियाद बना के ने मैं उस आयत दे सहारा लैके अपनी तकरीर की इमारत खड़ी करांगा। सिर्फ तुहाडी थोड़ी जी हिलचुल और तवज्जो मैनू चाहिए कि अल्लाह करीम दी रहमत दे 100 हिस्से ने। 100 रब दी रहमत दे 100 हिस्से ने, जिन्हां विचों एक हिस्सा अल्लाह करीम ने ना, अल्लाह करीम ने दुनिया दे अंदर भेजिया ते 99 हिस्से मेरे अल्लाह ने अपने बंदियां लई आखरत वास्ते संभाल के रख लै। मेरी गल जरा समझना, फिर मैनू अगे बयान करना आसान होएगा। शोहर दा बीवी नाल प्यार, वालदैन दा अपनी औलाद नाल प्यार, भाई दा भाई नाल प्यार, भैन दा भैन नाल प्यार, रिश्तेदारां दी आपस विच मुहब्बत,
दोस्तां दी आपस विच मुहब्बत, ए सारी उस एक रहमत दी कड़ी है। ते आप ही जरा अंदाजा ला कि जो एक रहमत का हिस्सा अगर दुनिया विच आए तो यह आलम है। जदों 99 हिस्से बंदे ते अल्लाह अपनी रहमत दे खोलेगा ते फिर ओदी अनायत दा की आलम होएगा। मैं ना होर अंदाज च गल करना, रब दी रहमत और रब दे गजब और गुस्से दी लड़ाई हुई। रब दी रहमत और रब दी गुस्से और गजब दी लड़ाई हुई, झगड़ा होया। जे पंजाबी च कहां ते कुश्ती हुई, मुकाबला होया। ते जदों कुश्ती होवे, मुकाबला होवे, एक जितदा है ते एक, बोलो, एक जितदा है ते एक हारदा है। मैं क्या या अल्लाह, तेरी रहमत और तेरे गजब और गुस्से की लड़ाई हुई, झगड़ा होया। मेरे रब्बा जरा दस ना जितया कौन? ते अल्लाह करीम ने फरमाया, जो मेरे गजब, मेरे गुस्से और मेरी रहमत की कुश्ती हुई ते मेरा गुस्सा हार गया, मेरी रहमत जित गई। मेरी रहमत नंबर लै गई, जित गई। मैं क्या या अल्लाह, जेड़ी तेरी रहमत तेरे गुस्से ते गालब आई है ना, जेड़ी तेरी रहमत जीती है, या अल्लाह ओदी जरा तस्वीर विखा, शक्ल दिखा। या अल्लाह ओदा जरा तारुफ करवा। ते अल्लाह करीम ने पता की फरमाया, जेड़ी मेरी रहमत जीती है ते उस रहमत नू जदों मैं शक्ल अता की, रूप अता किया, जदों उस रहमत की मैं अल्लाह ने मुसवरी की, जदों मैं अल्लाह ने उस रहमत नू वजूद दिता, तो उस रहमत नू मैं रब ने मुहम्मद का वजूद दे दिता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी ओ रहमत नू अल्लाह ने जो चेहरा दिता तो वजूहा दा दे दिता। मैं अपनी रहमत नू जुल्फां वलैल दियां ला दितियां। मैं अपनी रहमत नू माजागल बासर दा कजला पा दिता। मैं अपनी रहमत नू यासीन दी पेशानी अता कर दी। मैं अपनी रहमत नू अलम नाशरा दा सीना अता कर दिता। मैं अपनी रहमत नू मैं अल्लाह जी अन काजा ज़ाहरक दी पुश्त अता कर दी। मैं अल्लाह ने अपनी रहमत नू यासीन दे दंदान दिते। मैं अपनी रहमत नू ला तुहर्रिक बिही लिसाना का लिता जाला बीदी जुबान अता कर दी। मैं रब ने रहमत नू जड़ा वजूद दिता ना, मैं अपनी उस रहमत दे सारे वजूद नू अपना कुरान बना के क़यामत की सुबह तक मैं अल्लाह ने महफूज कर लिया है। ते फिर वो रहमत जी मेरे नबी की शक्ल आई ना, रब दी, फिर उस रहमत का हाल वेख। मैं हाले दुनिया ते नहीं आया ते तुसी हाले दुनिया च तकरीबन नहीं आए। तुसी आए नहीं दुनिया च हाले, मैं नहीं आया, कोई नहीं आया। ते ओ रहमत बाबा जी एवें दी है कि हाले साडे अबाओ अजदाद भी पैदा नहीं होए, पर ओ रात नू उठ उठ के साडे लई रोई, साडे लई आंसू बहाए, साडे लई तड़पी। मैं रात भी एक प्रोग्राम में आख्या, मैं कि वो इंज दी रहमत बरसी, इंज दी रहमत बरसी
ते अल्लाह नू क्या, अल्लाह तू मेरी उम्मत दे गुनाहां वल ना वेखी, तू अपनी रहमत दियां रोंदियां होइयां अखां वल वेखी। रब दी और रहमत इस अंदाज दे अंदर आई कि अगर कोई गुनाहगार उस रहमत दे दामन च आया ते अल्लाह करीम ने उन्होंने मुआफ भी किया ते ओदे ईमान दियां कसमां मेरे अल्लाह ने अपने कुरान च खा लईयां। इंज दी रहमत है ते फिर जरा तवज्जो करना, और रहमत बंदे ते किवें बरसदी है। वेखो ना, जदों आसमान तो मीह पैंदा है, बारिश पैंदी है, उन्होंने भी असीं रहमत कहने हैं ना। ते आसमान तो बारिश पवे ते ओ मुसलमान ते भी ओनी पैंदी है जिन्नी गैर मुस्लिम ते पैंदी है, काफर ते पैंदी है। आसमान तो बारिश हुई, रहमत हुई, ओ गुलाब दे बगीचे ते भी वसी ते रूड़ी ते भी वसी। जदों ओ रहमत दा पानी, बारिश दा पानी जदों रूड़ी विच आया ते ओदे विचों ताफून फैलिया, बो आई, ते जदों ओही पानी बाग ते गया, गिरिया, ते किधरों चंबेली दियां खुशबुआं, किधरों गुलाब दियां खुशबुआं, किधरों जनाबे वाले रात दी रानी दियां खुशबुआं, किधरों जनाब मोतिये दियां खुशबुआं, किधरों गुड्डे ते गुलाब दियां खुशबुआं। कसूर रब दी रहमत या बारिश दे पानी दा नहीं, सारा कसूर है जमीन दा। जे जमीन चंगी होवे, नबी दी रब दी रहमत बरसे अबू बकर ते उथों सदाकत दियां खुशबुआं आंदियां ने। जे अबू जाल ते बरसे ते उथों शिरक दियां बदबूआं आंदियां ने। कसूर रहमत दा नहीं, कसूर जमीन दा है। अगर बाग ते गिरे उथों हुल्ले ते खुशबुआं, और अगर रूड़ी ते गिरे ते उथों जनाब ताफुन और बदबू फैल दिए। अगर मेरा नबी रहमत बन के बरसिया ते अबू बकर ते उथों सदाकत की खुशबू आई, उमर ते बरसिया अदालत की खुशबू आई, उस्मान ते बरसिया उथों हया की खुशबू आई, अली ते बरसिया उथों शुजात की खुशबू आई, मुआविया ते बरसिया उथों सियासत की खुशबू आई, अब्दुल्ला बिन मसूद ते बरसिया उथों जनाबे वाला तफसीर की खुशबू आई, काले रंग दे बलाल ते बरसिया जन्नत की खुशबू आई, सहाबा ते बरसिया ईमान दियां खुशबुआं आईयां। ते कसूर बारिश दे पानी दा नहीं, कसूर बंजर ते आबाद जमीन दा है। अगर बाग ते बरसे उथों खुशबू आंदी है, किसी मुनाफक दे दिल ते बरसे ते उथों हसद ते कीने दियां बदबूआं आंदियां ने। बारिश दे पानी दा या रब दी रहमत दा कसूर, बोलो रब दी रहमत दा कसूर नहीं, कसूर जमीन दा, जगह दा। बाज बंदियां नूं कुरान दी एक आयत सुनाओ, दिल डर जांदा है, वजूद ते कपकपी तारी हो जाती है। बाज इन्ने बदबखत हुंदे ने कि पूरा कुरान भी सुनाओ तो उन्हां दे अंदर दा गंद नहीं मरदा, उन्हां दे अंदर दा हसद नहीं मरदा, उन्हां दे अंदर दा कीना ते बुगज नहीं मरदा। ते कसूर कुरान दा होया कि उन्हां दी जमीन दा होया? क्यों भाई? जमीन दा ना, जमीन दा, गंदी बंजर बेकार जमीन दा। रब दी रहमत दा कसूर कोई नहीं। और मेरे अल्लाह ने ते रहमत नू मुस्तफा दा वजूद और शक्ल दे के मेरे अल्लाह ने दुनिया दे अंदर भेज के दस दिता कि मेरी रहमत अंज दी है कि ओ दुनिया ते आवे तावी उम्मत दी फिक्र है, दुनिया तो जावे तावी उम्मत दी फिक्र है, रातां नू उठ के रोवे ते अपनी उम्मत वास्ते, आसमाना ते जावे तावी अपनी उम्मत दी फिक्र है।
आसमाना तो वापस आवे तावी अपनी उम्मत दी फिक्र है। और फिर इंज दी फिक्र है कि अगर ओदी रूह कबज होने लगी तो उन्हें ऐलान कर दिता कि जिन्नी तकलीफ ते दर्द ते परेशानी हुंदी है ना रूह कबज कर लगिया, ऐ मलकुल मौत तू अज मैं मुहम्मद विचों पूरी कर लै, पर तेरी मेहरबानी मेरी उम्मत नू कोई तकलीफ ना दई। रब दी और रहमत जिहड़ी मुस्तफा दी शक्ल दे अंदर मेरे अल्लाह ने तेनू मैनू दिती, ओनू अपने बंदे नाल मोहब्बत और प्यार कैसा कि हर वक्त तेरी मेरी तड़प दे अंदर रहा, हर वक्त तेरे मेरे वास्ते रोया। ते अज असी ओसे नबी दे उम्मती हो के असी अपने हबीब वास्ते असी अपने नबी वास्ते की कुछ कीता। मैं जी आयत कुरान की पढ़ी है ना, मैं उस तरफ तुहानू लियाना चाहना कि केड़ा मुआशरा साडा। सिर्फ 7 दिन की बच्ची नू 5 गोलियां मारिया गई कि मैनू मुंडा चाहिए सी, धी नहीं सी चाहिए। क्या वो बच्ची सवाल नहीं करेगी भी अय्यी ज़म्बिन कुतिलत, कि मैं किस जुर्म नाल कतल की गई। मेरे नबी दे आन तो पहला जिस दौर दे विच लोग जा रहे सन, गुजारा कर रहे सन, क्या अज दा मॉडर्न दौर दोबारा उस पासे वापस नहीं जा रहा। मेरे आका दे आन तो पहला जो औरत दे मखसूस अयाम माहवारी शुरू हो जाती तो औरत नू घरों कढ़ दिता जाता सी। ओदे बर्तन कोई नहीं सी इस्तेमाल करता, ओदे नाल मेल मिलाप कोई नहीं सी करता, गल कोई नहीं सी करता, ताल्लुक खत्म कर छड़ते सन। बदन तो कपड़े उतार के बाजारां च खड़ा कर दिता जाता सी। हाँ, ओदे हुसन जमाल जवानी शबाब नू वेख के फिर ओदी बोली लाई जाती सी। क्या असी वापस उस पुराने दौर च नहीं जा रहे। रिश्तेदार को रिश्तेदार दी बेटी दी इज्जत महफूज नहीं, भाई तो बहन दी इज्जत महफूज नहीं, शोहर तो बीवी दी इज्जत महफूज नहीं। क्या असी हजूर दे आशिक दीवाने और हजूर दे उम्मती कहलान दे हकदार हैं वा। मैं अपनिया नजरां दी नहीं हिफाजत करता, तो कोई मेरी बेटी वाल वेखे तो मेरी गैरत जाग जाती है। जना एक करज, हाँ करांगा मैं, वसूल मेरी बेटी तो होएगा। गल ज़हन च रखो। नबी दे उम्मतियां ने फैशन बना लिया, मैं अपनी बेटी नू ते पर्दे च रखा ते दूसरे दी बेटी ते आवाज़ां कसा। जे तेरे डर तो मेरे डर तो जवान लड़की अपना रास्ता बदल लेना, अल्लाह दी कसमें साडे तो गली च फिरन वाला वो जानवर कुत्ता 1000 दर्जे बेहतर है। हदीस पाक दा मफहूम है कि अगर चाहते हो कि तुहाडी बीवी बेटी मां बहन दी इज्जत महफूज रवे, हदीस पाक दे अल्फाज ने कि फिर अपनी अख विच हया पैदा करो। फिर अपनी अख विच हया पैदा करो कि मेरी अख विच हया पैदा होएगी तो मेरी मां बहन बेटी बीवी की इज्जत भी महफूज होएगी।
अज दा नौजवान मोबाइल 10-15 कुड़ियां दे नंबर सेव करदा ते फखर नाल लोकां नूं दसदा और चुप कर, मेरे कोलों फलां दी भैन दा नंबर, फलां दी बेटी दा नंबर। और मेरे भाई, जे तेरे मोबाइल किसी दी धी भैन दा नंबर महफूज है ना, तो फिर तेरी धी भैन दा नंबर भी किसी दे मोबाइल महफूज है। हदीस दा फैसला है, ज़ना एक कर्ज है, लुटाना पैना है, लुटाना पैना है। मुल्के पाकिस्तान दे अंदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वैलेंटाइन डे बगैरती दा आलमी दिन सरकारी सतह ते मनाया जाता है। ओदा माने की है, जेड़ा मर्जी जिस मर्जी औरत नूं जनाब गुलाब दा फुल दे देवे, मुहब्बत दा इजहार है। क्या हजूर अनवर दी रूह नहीं कमेगी अपनी उम्मत के हालात वेख के? सानू अपनी इज्जत ते प्यारी यार, असी गल नहीं करते, लोग बुरा मान जाएंगे यार, लोग की कहेंगे सानू। दिल विच लोगों का खौफ कढ़ ते रब का खौफ पा, लोग तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तेरी मेरी जिहड़ी रात कबर च है ना, वो बाहर नहीं हो सकती, ते जिहड़ी बाहर है वो अंदर नहीं हो सकती। लोगों का खौफ दिलों चो कढ़ो। लोग नहीं चाहते कि तुसी सुकून नाल रोटी खाओ बह के। लोगों को अपने अंदर दा गंद ते बेगैरती ते बेशर्मी नजर नहीं आती, अपनी अख दा शतीर नजर नहीं आता, सामने वाली अख दा तिंका नजर आ जाता है। मेरा यह उन्वान नहीं, वगरना मैं कुरान दी आयतां दी बारिश कर छड़दा। मैं जड़ा उन्वान समझाना चाहना कि अगर अपनी बहन बहू बेटी की इज्जत नूं महफूज करना चाहने, अपनी अख दे अंदर हया पैदा कर। जो तेरी अपनी अख दे अंदर हया पैदा हो गई तो साड़ियां इज्जतां महफूज हो गई। वो एक सुनार सी ना, सुनार, सुनार समझते हो ना, सुनहरा। उन्हें ना अपने मुलाजम नूं घर भेजा, अपने जा रोटी लैके आ। बीवी उनकी कली सी ते शैतान उहदे ते हमला कर गया। उन्हें ना अपनी मालकन दा हाथ ना बुरे इरादे नाल खिंच के अपने करीब करना चाहा। मालकन ने अपनी इज्जत महफूज कर ली। मालक राती घर आया, उन्हें सारा मुआजरा दसिया। वो मालक ज़ारो कितार रोन लग पिया। उन्हें क्या कसूर मुलाजम का नहीं, कसूर मेरा है। उन्हें कहा तेरा क्यों कसूर है? उन्हें कहा जी मेरे को बड़ी खूबसूरत दोशेजा खूबसूरत लड़की आई मेरे को अपनियां चूड़ियां पवाने वास्ते, ते मैं बुरे इरादे नाल ना ओदे बाजू नूं टटोलिया, फड़िया। मैं किसी दी धी भैन की इज्जत नूं खराब करने की कोशिश की, अल्लाह ने मेरी कर दी। ते काश ए गल असी भी सोच लीए। किसी की मां बहन बेटी नूं गाल कढ़ना असी फैशन समझिया, तो पता नहीं जिस चीज की गाल कढ़ रहे हो तो तेरे अपने घर भी मौजूद ने। मैं जी गल अर्ज करना चाहना कि अल्लाह करीम ने ना जी रहमत सानू दी है मुस्तफा की शक्ल, उस रहमत ने वेख औरत की इज्जत ते अजमत नूं किस अंदाज विच बुलंद किया है। मैं क्या उस किन्ना बदबख्त है बंदा जिन्हें 7 दिन की मासूम बच्ची ते 5 गोलियां बरसाइया। क्या उहदा ज़मीर उन्होंने मलामत नहीं करता होएगा? बेटी दे यार, बंदा ते बेटी नूं वेख के बंदे दे अपने वजूद दियां थकावटां खत्म हो जांदियां ने। हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्हों अल्लाह करीम ने 4 तियां दितियां,
उन्हें अच्छे तरीके नाल परवरिश की, दीनी तालीम दिलवाई और अच्छे घरां विच शादियां कीतियां। मैं मुहम्मद अपने उस उम्मती दी जन्नत का ऐलान करना वा। असी लोग की करने आ, बेटी दी शादी करनी होवे ते असां कदी भी जोर नहीं वेखिया कि आया ए मेरी बच्ची दे काबिल है कि नहीं है। ना उमरा बाजी पैसा होना चाहिए, खांदा पींदा होना चाहिए, नौकरी शोकरी होनी चाहिए है। बस जी बेजोड़ असां रिश्ते कीते ते 98% तलाकां दी शरह पाकिस्तान च वध गई, मां बाप दे गलत फैसले तो, मां बाप दे गलत और लालच भरे फैसले तो कई बेटियां दे घर उजड़ गए। एक नौकर जिन्नी औकात ससुराल दे घर बेटी दी नहीं रही, कसूर बेटी दा नहीं, मां बाप दे बेतुके और गलत फैसले आंदा है। हजूर ने फरमाया शादी करो बेटे दी या बेटी दी, उस घर विच रिश्ता तय करो जिहड़ा दीनदार होवे, जिहड़ा दीन दे करीब होवे, सुन्नत दे करीब होवे। असी की करने आ यार, जिधर तू रिश्ता किया ना वो शराबी है, शराब पी, ओ कोई गल नहीं शराबी है, और ब्याह तो बाद सारे सही हो जाते हैं। ऐसी अस नहीं कहने ना, वो कौन जो सिर ते जिम्मेदारी पेगी ना आप ही सही हो जाएगा। वो यार ठीक है गड्डी कार वो कोल है, नौकरी चंगी लगी है, उत्थे जनाब बड़ी अच्छी जनाब पोस्ट लगा होया, कोई गल नहीं, खैर है शराब ही पींदा ना, चलो कुछ होर करदा है तो उनका की है, शराब पी के बाहरों आया, नशा चढ़िया, बेटी नूं तलाक दे दी ते चल घर। फिर लभना भाबियां कोलों, सुनियां कोलों, बरेलवियां कोलों, जिथों रियायत लभी उधर जाके वड़ गए। दसो कसूर किदा, बेटी दा या मां बाप दा? वे मेरे महबूब दे आन तो पहला बच्चियां नूं जिंदा दरगोर कर दिता जाता सी। मेरे नबी ने की फरमाया, मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत नूं 4 हसीयतां देना, 4 कि औरत अगर तेरी बेटी है तो तेरी इज्जत है, औरत अगर तेरी मां है तो एदे कदमां तले तेरी जन्नत है, औरत अगर तेरी बहन है तेरी आबरू है, ते औरत अगर तेरी बीवी है तो ओदे हकूक ते खर्चा तेरे ते वाजिब है। 4 हकूक। फिर हजूर ने की फरमाया कि अगर बेटी दी परवरिश कर दियां, ओदी शादी, ओदा ब्याह, ओदियां ख्वाहिशात पूरियां कर दियां, जिन्नू जिन्नू तकलीफ ते मुसीबत का सामना करना पवेगा ना, ओदे ओ कल क्यामत वाले दिन मैं मुहम्मद दे हमसाए विच उन्हों जगह देगा अल्लाह मियां। सहाबा ने पूछा यार रसूल अल्लाह सब तो बेहतरीन सदका? हजूर ने फरमाया कि जेड़ी बेटी दी बहन दी शादी कर दी, ओदा खामंद फोत हो गया, बेवा हो गई, तेरे घर किसी तरीके नाल वापस आ गई, सब तो बेहतरीन सदका ओ वे कि तू बगैर चूचड़ा कीतियां ओदियां जरूरतां नूं पूरा कर। बेटियां बोझ नहीं हुंदियां, भैनां बोझ नहीं हुंदियां। वेखना मेरे नबी दी बेटी फातिमा, बेटियां बेटियां बाप वास्ते खड़ियां हुंदियां ने, बाप वास्ते, बाप वास्ते, प्यो वास्ते। सदके जावां मैं फातिमा जैसी बेटी तो है, फातिमा आंदी है तो बाप खड़ा हो जाता है, प्यो खड़ा हो जाता है, वालिद खड़ा हो जाता है, बेटी दे इस्तकबाल लई, बेटी दे एहतराम लई। फिर मेरे नबी सीने नाल लांदे ने, सीने नाल ला के मत्थे दा पेशानी दा बोसा देंदे ने, फिर पुछदे ने फातिमा कोई तकलीफ ते नहीं, कोई परेशानी ते नहीं? जो घरों अपने घर वापस जांदियां ने, फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम उन्होंने कुछ ना कुछ दे के टोरते ने, ते उम्मत नूं सबक दिता, तियां भैणां जदों घर आन ना ते उन्हां नूं खाली ना टोरिया करो, अपनी हैसीयत के मुताबिक कुछ ना कुछ दिया करो। क्यों कि जिहड़ी दिल विचों दुआ
बेटी करेगी, भैन करेगी, जनाब औरत करेगी, ते ओदी दुआ ते अल्लाह दे अरश दे विच फासला ही कोई नहीं रहिंदा। मेरे आका अलैहिस्सलाम दे एक सहाबी सन हजरत कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु, बड़ियां बेटियां उन्होंने ना जिंदा दफन कीतियां। ते एक दिन ना बाहर गए काम के सिलसिले च, बीवी हामला सी, अपनी घरवाली नूं कह गया कि जे अल्लाह ने मुंडा दिता ना तो रख लई, जे बेटी हुई तो जिंदा आप ही दफन कर दी। चले गए। कोई 2-4 महीने बाद वापस आए, 5 महीने बाद सफर ते गया ना काफले दे नाल, बच्ची छोटी जी ना घर दे विच दौड़े भजे। मैं पूछा किहदी कुड़ी आ, कौन ही? ते घर वाली ने झूठ मारिया कि साढ़े फलान रिश्तेदार दी है। मैं चुप कर गया। वक्त गुजरता गया, बच्ची बड़ी हुई, टुरन फिरन दे काबिल हुई। मैं काम तो घर थकिया आवां, वो बच्ची ना अपने छोटे छोटे हत्थां नाल मैनू पानी पिलाए। जिन्हां दे घर धीआं ने ना, उन्हां नूं पता है कि बेटियां नूं बाप नाल ते बाप नूं बेटियां नाल किन्ना प्यार हुंदा है। रब साडियां बेटियां दे नसीब अच्छे कर दवे, अल्लाह उन्हां नूं तत्ती हवा ना लगे। ते ओ साहबी कहंदे ने कि मेरे दिल विच ना उस बच्ची दी ना मुहब्बत पैदा हो गई, उनस पैदा हो गया, लगाओ हो गया। तो जो मैनू नज़र ना आनी, फिर मैं उसका नाम लैके उन्होंने आवाज़ देनी, उन्हें दौड़ के ना मेरे सीने ना लगना, मेरे जिसम दियां थकावटां दूर हो जानी। एक दिन मैं बाहर गया तो अबू जाल मिलिया, कहना सुनिया तेरे घर कुड़ी है, बेटी है, जे तू उन्हें जिंदा दफन ना किया तो मेरे फौजी आएंगे तो उठा के लै जाएंगे। कहना मैं अपना काम भुलिया तो मैं वापस आया। मैं आके अपनी घरवाली नूं कहा कि इनू तैयार कर, नवे कपड़े पा, कोई सुरमा पा, मैं ना इनू सैर करावांगा, अज सैर करावांगा, मामे अल लै जाऊंगा। माँ भी खुश हो गई, धी भी खुश हो गई। बच्ची तैयार हुई, खूबसूरत लगी, मैं गोद च उठाई तो मैं जंगल वाल लै गया। हाथ च मैं जमीन खोदन वाला आला पकड़िया, मैं बच्ची नूं उठाया ते मैं जंगलां वाल हो गया। बच्ची कहंदी है अब्बा जान मैनू जंगलां वाल क्यों लैके जा रहे? लोकी ते शहरां दियां सैरां करांदे ने, तू किवें दा बाप है कि तू मैनू जंगल वाल लैके जा रहे? फरूक आजम मस्जिद दे अंदर आउण वालिया खुदारा तवज्जो करना, ओ बच्ची दे मुंह ते तमाचा मारिया ते बच्ची खामोश हो गई। मैं थोड़ा जिहा अगे गया ते अगे जाके मैं गड़ा खोदना शुरू कर दिता। मैं जमीन खोदन लग पिया ते जमीन खोदन दे अंदर मिट्टी मेरे चेहरे ते पैंदी ते बच्ची अपने दुपट्टे दे नाल मेरे चेहरे नू साफ कर दी। अपने दुपट्टे दे अंदर उस मट्टी नू उठा के साइड ते कर दी कि किधरे मेरे अब्बे नू तकलीफ ना होवे। पर उस बच्ची नू की पता सी कि ए मौत दा खून मेरे लिए तैयार हो रहे हैं, ए गड़ा ए कबर मेरी तैयार हो रही है। मैं जनाब गड़ा खोदिया, जो गड़ा मुकम्मल हो गया ते मैं उस बच्ची नू उठाया ते बच्ची नू उठा के मैं गढ़े दे अंदर रखिया।
बच्ची ज़ारों की तार रो रही है, बच्ची आंसू बहा रही है ते कहती है अब्बा जान मेरा कसूर कोई नहीं, मैं तेरे नाल ज़ियादती कोई नहीं कीती, मैं तेरे सामने ख्वाहिशां कोई नहीं रखियां, ऐ अब्बा जान मैं ते बेकसूर आ, अगर तू मेरे खर्चे तो तंग है ते मैं तेरे घर नहीं आवांगी, मैनू जंगलां दे अंदर रहन दे, मैं दरख्तां दे पत्ते खा के गुजारा कर लांगी, इथों जंगलां दा पानी पी के गुजारा कर लांगी, पर मैनू छड़ देना, मेरे दिल ते अबू जाल दा खौफ तारी सी, मैं बच्ची दे वजूद ते एक पत्थर रखिया, बच्ची दी आवाज बंद हो गई, या रसूल अल्लाह अज कई दिन होए ने मैं बच्ची नू जिंदा दफन कीता, रोजाना मेरे ख्वाब दे अंदर आंदी है ते कहंदी है अब्बा मेरा कसूर भी कोई नहीं सी, मैं तेरे नाल कोई ज़ियादती भी नहीं सी कीती, तू मैनू किस जुर्म दे अंदर मारिया, मैनू केड़े जुर्म दे अंदर तू मैनू जिंदा दरगोर कीता, कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह दी अदालत होएगी, तेरा गिरेबान होएगा, मेरा हाथ होएगा, मेरे आका ज़ारों की तार रो रहे ने, मेरे आका दिया अखां दे अंदरों ज़ारों की तार आंसू आ रहे हैं, सहाबा इकराम दियां भी हिचकियां बन गईयां, मेरे महबूब ने फरमाया कि जिदों ओ बच्ची रोई ते तेरे दिल दे अंदर नरमी पैदा क्यों ना हुई, जिदों ओ बच्ची ने तेरे सामने तरले कीते ते तू अपना हाथ क्यों नहीं रोकिया, या रसूल अल्लाह उस वेले अकल कोई नहीं सी, मैनू शऊर भी कोई नहीं सी, मेरे आका दियां अखां विच आंसू ने, आंसू क्यों ना हुंदे, मेरा नबी अपनी उम्मत लई रहमत बन के आया, मेरे नबी दा चेहरा भी रहमत है, मेरे नबी दियां जुल्फां भी रहमत ने, मेरे नबी दियां अखियां भी रहमत ने, मेरे नबी दा सीना भी रहमत है, मेरे नबी दा पसीना भी रहमत है, मेरे नबी दा आना भी रहमत है, मेरे नबी दा जाना भी रहमत है, मेरे नबी दा मुस्कुराना भी रहमत है, नबी दा रात नू उठ के उम्मत लई रोना भी रहमत है, मेरे नबी दी एक एक अदा रहमत है, मेरे नबी दियां अखां विच आंसू आए ने ते नाले मेरे आका ने ऐलान कीता कि आओ बंदे ऐ अल्लाह तेरा गुनाह मुआफ करेगा अगर तू सच्चे दिल दे नाल, अगर तू कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ना तेरा कम है ते तेरे गुनाह नू हमेशा लई मुआफ कर देना मेरे अल्लाह दा कम है। या रसूल अल्लाह बड़ा बड़ा गुनाह है, माफ हो जाएगा? फरमा हाँ हो जाएगा, कलमा पढ़ जरा मेरे नाल लग, मेरे नाल लगना तेरा काम है, तेरे गुनाह नू मुआफ करके अजर देना मेरे मौला दा काम है। बेटी नू बोझ ना समझो, बेटी ते रहमत है, बेटी ते अल्लाह दी तरफों एक मुहब्बत दा वजूद है। कुरान की कहता है कि जो किसी नू बेटी की खुशखबरी सुनाओ ना तो वह चेहरा मुरझा जाता है, वह चेहरा मुरझा जाता है। बेटी ऐब नहीं, मुहब्बत की चीज़ है, प्यार की चीज़ है। असी पुत्रां दे घुमंड विच बेटी का हक मारिया, जायदाद विचों हिस्सा ना दिता, जिन्हें मंग लिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ताल्लुक तोड़ देता, ਉਹਦੇ ਨਾਲ तेरा साडा कोई ताल्लुक नहीं, बस तू जा, हुण तू साडे लिए मर गई, असी तेरे लिए मर गए।
यार उन्हें अपना हिस्सा मांग के केड़ा गुनाह कीता है? ते बेटी नूं हिस्सा देना असी अपनी तौहीन समझने आ। मेरे महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने ना हुक्म दिता कि अपनियां तियां ते भैनां दे घर जाया करो ते मुंह चुक के ना लगे जाया करो, अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ लैके जाया करो। जो ईदां आंदियां ना ईदां, बेटी भैन अपने घर भावें सोने के निवाले खाए ते ओदी नजर ईदां दे मौके ते अपने अपने मापियां दे घर वाल हुंदी है। तू उथों अपने घरों सुक्की रोटी भी लैके जाएंगे ना हमशीरा वास्ते, ते सोने के नवालियां तो ज्यादा ओनू उस तेरी दिती हुई सुक्की रोटी नाल मुहब्बत होएगी। वो फखर नाल दसेगी जिन्ना बेटियां दे भरा बाप अपनियां धीआं भैनां दा ख्याल करते हैं ना शादियां तो बाद भी, ते फिर वो बेटियां अपने ससुराल विच सिर उठा के चलदियां ने। अपनियां बेटियां की तरबियत इंज दी करो कि वो तेरे नाम नू अपने ससुराल च जाके उच्चा करन। 99% तलाकां क्यों हो रही ने? बेड़ा गर्क हो गया मोबाइल का। एक पल की सेकंड की खबर मां नू, अज अम्मा मेरे नाल ऐ हो गया, अम्मा मेरे नाल ऐ हो गया, मैनू फलानी शै नहीं दिती। जे मां होवे बंदे दी पुत्र अकलमंद वो समझाएगी खबरदार अपने घर की गल मैनू ना दस। कितों हुण उवें दियां मावां रहीआं ते उवें दियां धीआं रहीआं। हुण की कहंदे घबरा ना असीं तेरे नाल आ। तेरा बंदा तेनू एक सुनाया तू चार सुना। अपनियां बेटियां दे घर मां प्यो ने इन्हां गल्लां तो बर्बाद कर लै। घबराई ना असीं तेरे नाल आ। जे तेनू एक बारी अख घूर के वेखे तू दो बारी वेखी। जो मर्जी कर लो, मर्द हुंदा है। असीं डांगा सोटा छोटे चुक के चले भी जाइए ना, वो कह देगा जा तलाक की तेरियां डांगा की करनगियां उथे? क्यों भाई कुछ करेंगे डांगा? कहेंगे डांगा भी लै जाओ तो इन्हू भी लै जाओ। लेकिन गल वो जिहड़ी मैं शुरू च अर्ज की थी कि असी अपनियां बेटियां दे मुकद्दर असां खुद खराब कीते, लालच च आके। जोर नहीं वेखिया, दीनदारी नहीं वेखी, है रहन सहन का अंदाज नहीं वेखिया, पैसा वेख्या बेटी ब्याह दी थी, बस सुखी रह गई। भाई उस सुख नूं की करना है जिथे इज्जत ही महफूज नहीं, जिथे तेरी बेटी सिर उठा के चल ना सके, उस पैसे नूं अग लानी है, उस दौलत नूं अग लानी है जिथे बेटी की इज्जत ते कदर ना होवे। मेरे नबी दियां बेटियां जो नबी दे घर आंदियां सन ना, हजूर सीने ना लांदे सन, हाल पुछदे सन, सुना की हाल चाल है, तेरे खावन दा तेरे नाल रवैया कैसा है, पुछदे सन। तुसी भी पूछा करो, नबी दी सुन्नत है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत रुकैया मेरे नबी दे घर आईयां, पूछा रुकैया बेटा दस ना मेरे उस्मान दा तेरे नाल रवैया कैसा है? तो बेटी फिर नबी दी सी ना, उन्हें कहा अब्बा जिन्ना सुकून मैनू उस्मान ने दिता ना दुनिया च किसी ने नहीं दिता। हजूर दी अखां विच ना खुशी नाल आंसू आए, आंसू बहाए ते आसमान वाल वेखिया, रब्बा उस्मान ने मेरी धी नूं खुश कीता है, तू उस्मान नूं खुश कर दे। जिवें असी चाहते हैं ना, असी चाहते हैं कि मेरी बेटी इंज रवे,
ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਿਆਈਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਰੱਖ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਖੱਟੂ, ਐਸਾ ਬੁੱਢੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ, ਸਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਛੱਡਦਾ ਬਈ ਇਹੀ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਰੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਰੇ ਤੇ ਮੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੰਮ ਦਾ ਐਸਾ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਫਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਛੱਡਦਾ। ਯਾਰ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਨੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਤਕਲੀਫ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ, ਬਹੂ ਨੂੰ ਬਹੂ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਛੱਡੀ, ਬਾਪ ਛੱਡਿਆ, ਭਰਾ ਛੱਡੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਸਮਝਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਫਖਰ ਨਾ ਦੱਸਨੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤਬਾਹੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਜ਼ੂਰ ਏ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਸਹੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਮਾਰ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਬੇਟੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਬੇਟੀ ਰਹਿਮਤ है। बेटी रहमत है। मेरे आका ने फरमाया, जो घर के अंदर कोई शै लियाओ तो पहला बेटी नूं दिओ। नबी की सुन्नत भी है तो ये बरकत भी है। असी अपने मुंडियां नूं खवाने आ, वध गया तो बहुत सारे घरों का माहौल इंज दा, जिस मुआशरे च असी रह रहे हैं ना। देखना मियाँ वाली का बदबख्त जिन्हें 7 दिन की बच्ची नूं 5 गोलियां मारियां, साडा मुआशरा ही है ना कि मैं तो बच्ची लैनी कोई नहीं सी। कुरान का की फैसला? यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा इन्नहु अलीमुन कदीर। ऐ ते उस मालिक की मर्जी है, जिन्हों चाहे बेटियां दवे, जिन्हों चाहे बेटे दवे, जिन्हों चाहे दोवें मिला के दे दवे ते जिन्हों चाहे दुआं तो महरूम कर दवे। यजअलु मन यशाउ अकीमा दी तफसीर पढ़, जिन्हों चाहे दुआं नेमतां तो महरूम करके रख देवे। ऐ तो उस अल्लाह दी देन है ना। इस वास्ते सारी तकरीर दा खुलासा निचोड़े बेटी दा एहतराम, बेटी दी इज्जत, बेटी नूं जड़ी अजमत मेरे रब ने कुरान और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने फरमान के अंदर दी है। उस बेटी की इज्जत ते कदर असी करना सीखिए। बेटी की कदर करांगे, बहन की कदर करांगे, मां की बीवी की कदर करांगे। जिवें कदर करम दा हुक्म रब दे कुरान ने और नबी दे फरमान ने दिता, तो इंशाअल्लाह साडे घरां दे अंदर, मुआशरे दे अंदर बहारां ही बहारां आ जाणगियां। और वही हदीस जिहड़ी मैं शुरू च अर्ज की थी, हुण मैं दोबारा अर्ज करना चाहना, अगर चाहते हो मेरी बीवी की इज्जत महफूज होवे, मेरी बेटी की इज्जत महफूज होवे, मेरी मां की इज्जत महफूज होवे, मेरी बहन की इज्जत महफूज होवे, तो अपनी अख के अंदर हया पैदा करो। जो मेरी अख विचों, मेरी जुबान तो लोगों की मां, बहन, बहू, बेटी महफूज है, तो ओदी वजह तो अल्लाह मेरी मां, बहन, बहू, बेटी भी महफूज कर लेगा।
अल्लाह तो दुआ है जो कुछ किया गया सुनिया गया अल्लाह इहदे ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।